हेलो बच्चा लोग, आई होप यू आर वेल एंड डूइंग ग्रेट। उम्मीद करता हूँ बच्चा पार्टी कि आपने इससे पहले की वीडियो देख रखी है। ये जो आप सेशन देख रहे हैं ये है एक्सप्रेस रिवीजन सीरीज, जहां पर हम चैप्टर को 15 मिनट के अंदर कवर करते हैं। बच्चा, अगर आप पूरा रिकॉर्डिंग सेशन दबंग का देखते हुए आ रहे हो या चाणक्य का देखते आ रहे हो तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा। ये आपके एग्जाम के प्रिपरेशन से ठीक एक दिन पहले, एग्जाम बोर्ड के ठीक एक दिन पहले या आपकी प्री बोर्ड के ठीक एक दिन पहले आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। सो रिक्वेस्ट है कि इस सेशन को लास्ट तक देखिए। सिर्फ 15 मिनट में पूरा रे ऑप्टिक्स आपको फील करवा दूंगा। डिटेल क्लासेस भी है, चाणक्य नीति है और दबंग बैच है, उनकी प्लेलिस्ट उम्मीद करता हूँ आपने देख रखा है। नए आए हो बच्चा तो जरूर प्यार दीजिएगा क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट सीरीज है। तो आपका एक प्यारा सा कमेंट भी बहुत मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लिखेंगे एंड साथ ही साथ बी अ पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल फैमिली। एंड इतना सब कुछ है बच्चा, बट इसके बावजूद भी अगर आप लोगों को सैंपल पेपर परचेज करना है, अब मैं तो कहता हूँ सैंपल पेपर ले लीजिए, बिकॉज हार्डली 300 to 500 में आपको पूरा बोर्ड के लेवल का फिजिक्स का पेपर मिलेगा बच्चा। साथ ही केमिस्ट्री भी अवेलेबल है। इन जस्ट 500 आपको पूरा कॉम्बो मिलेगा। सिर्फ 300 रुपीज आप पे करेंगे बच्चा तो फिजिक्स आपको मिल सकता है। इस नंबर पर कॉल कर लीजिए, हमारा एप्लीकेशन है, यहीं पर आपको सैंपल पेपर मिलेगा। एंड साथ ही अगर आपकी प्रिपरेशन में कुछ भी दिक्कत आ रही है तो हमारे एप्लीकेशन पर हम क्रैश कोर्स भी लेकर के आने वाले, जहां पर आपको डिटेल में एक बार आपकी पूरी पढ़ाई करवाई जाएगी। चलिए तो लेट्स स्टार्ट दिस रिफ्लेक्शन। सबसे पहले इस चैप्टर में अगर एनसीईआरटी के पेज पर आप जाएंगे बच्चा, रे ऑप्टिक्स में, तो सबसे पहले शुरुआत में रिफ्लेक्शन ही आता है। तो रिफ्लेक्शन में बहुत ही सिंपल सी कहानी है। कहानी ये है कि अगर हम लोग एक प्लेन मिरर लेते हैं इस तरीके का, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा सेम होता है। इंसिडेंट रेस, नॉर्मल लाइन और रिफ्लेक्टेड। अच्छा, ये जो मेरी नोट्स देख रहे हैं ना, ये दबंग बैच में मैंने पढ़ा है बहुत डिटेल में, और ये नोट्स आपको बहुत हेल्प करेंगे बच्चा। इसको डाउनलोड आप कर सकते हैं इजिली टेलीग्राम से, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्जेस पे नहीं कर रहा है। मोर देन 60,000 स्टूडेंट्स इसको एक्सेस कर रहे हैं। तो आप टेलीग्राम में जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ऑल राइट, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। सेकंड पॉइंट है बच्चा कि इंसिडेंट रेस, रिफ्लेक्टेड रेस और नॉर्मल लाइन हमेशा एक ही प्लेन में होते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। फिर साइन कन्वेंशन की बात करें तो ये आपको जो डायग्राम दिखाई दे रहा है ये आपका कॉन्केव मिरर है। इसमें मेन प्रिंसिपल एक्सिस होती है जो कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता है। ये आपका फोकस पॉइंट है। फोकस पॉइंट किसे कहते हैं? तो जितनी भी रेस पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के आफ्टर रिफ्लेक्शन, वो पास होती है बच्चा जिस भी पॉइंट से, वो हमारे लिए फोकस होता है। फोकस से पोल तक के बीच का जो डिस्टेंस होता है दैट इज सेड टू बी द फोकल लेंथ। तो ये आपके कुछ पॉइंट्स है जिन्हें आप याद रखिएगा। और कॉन्केव मिरर वो होता है जिसमें अंदर की सरफेस बच्चा रिफ्लेक्टिंग होती है। बस आप इतना भी याद करते चले जाएंगे ना तो आपकी पूरी फिजिक्स खत्म हो जाएगी बच्चा। आइए अगले टॉपिक पर चलते हैं आपके टेक्स्ट बुक के, और वो है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। सिंपल याद रखो बच्चा, जिस तरफ आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की तरफ से रेस जाती है मिरर की तरफ, तो ये है जाने वाली रेस, इनकमिंग रेस टुवर्ड्स द मिरर, वो हमेशा पॉजिटिव होगा और उसके अगेंस्ट वाला डायरेक्शन हमेशा माइनस होगा। हमेशा कोई भी दूरी हो बच्चा, चाहे ऑब्जेक्ट की दूरी हो चाहे इमेज की दूरी हो, उसको पोल से मापिए। तो देखिए पोल से माप रहे हैं तो ये अगेंस्ट डायरेक्शन में है इंसिडेंट के, इसीलिए नेगेटिव हो जाएगा। तो यहां देखिए कुछ मैंने शर्तें लिखी है। ऑलवेज टेक ऑल द डिस्टेंस फ्रॉम रेफरेंस पोल, फोकल लेंथ आपका नेगेटिव है। ऑलवेज टेक इंसिडेंट रेस एज पॉजिटिव डायरेक्शन। इसे अगर आप याद रखते हैं तो आप कभी भी प्रॉब्लम में नहीं पड़ेंगे। ये आपके टेक्स्ट बुक का सबसे पहला वाला जो डेरिवेशन है बच्चा। इस चैप्टर में डेरिवेशन बहुत सारे हैं, 2 मार्क्स का इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। कॉन्केव मिरर बनाइए, ये आपकी पैरेलल रेस है। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस पॉइंट। सी से निकलने वाली जो लाइट होती है, रेस होती है या जो लाइन होती है, वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाती है, मतलब ये नॉर्मल लाइन है। हम जानते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देखिए यहाँ एक जेड बना, ये थीटा तो ये थीटा, ये पूरा 2 थीटा तो ये भी 2 थीटा। अगर बच्चों हम यहाँ से लाइन खींचेंगे तो ये डिस्टेंस बहुत ही छोटा है, तो हम इसको पूरा एफ ले सकते हैं, ये भी आपका एफ है। बस एक बार tan 2 थीटा लगाइए, दिस डिवाइडेड बाई दिस, एक बार tan थीटा लगाइए, दिस डिवाइडेड बाई दिस। देख सकते हैं आप कहाँ गया, ये रहा। तो tan 2 थीटा अप्लाई किया, ये आंसर आया। और tan 2 थीटा को हम 2 थीटा लिख सकते हैं, एंगल बहुत स्मॉल होता है तो। और फिर उसी तरीके से ट्रायंगल CMM डैश में थीटा आपका इतना है, यहाँ रखिए तो r बराबर 2f आया। इसे कहाँ बसा लो बच्चा पार्टी? मन मंदिर में, वो भी जीवन काल के अंत समय तक। तो ये एक डेरिवेशन आपका हो गया। आइए अगले डेरिवेशन पर चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये, द मिरर इक्वेशन बच्चा। सबसे पहले डायग्राम देखिए। कॉन्केव मिरर है, यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट है, सी से दूर है तो इसकी इमेज यहीं बनेगी, ऐसे याद करो। एक रेज ऐसे गई, रिफ्लेक्ट होकर के पास होगी, इंसिडेंट ये आपका इमेज बनाएगा। दूसरी वाली ऐसे जा रही है, ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो रहा है, दोनों ही रिफ्लेक्टेड यहाँ मिल रहे हैं, इसलिए ये आपका इमेज है। ये डिस्टेंस आपका इमेज डिस्टेंस हुआ, ये आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। सी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब ये आर दूरी है। ओके, अब देखिए यहाँ एंगल अल्फा, यहाँ बीटा, यहाँ गामा, ये थीटा तो ये भी थीटा, क्योंकि इंसिडेंट रेस के साथ जितना एंगल बनता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, उतना ही होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। गॉट द पॉइंट? अब बच्चा यहाँ पर क्या किया गया, ट्रायंगल OCM देखिए, कहाँ ट्रायंगल OC एंड देन M, इसमें बाहर का जो एंगल है वो आपका क्या हो जाएगा, अल्फा थीटा एंड बीटा।
सो बाहर का एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल, दिस इज नॉर्मल मैथ्स। उसी तरीके से ट्रायंगल CMF देखिए, ट्रायंगल CMF देखिए, बाहर का एंगल गामा है तो गामा इज इक्वल टू बीटा प्लस थीटा। अब यहां से हम चाहें तो बीटा की वैल्यू रख सकते हैं, तो गामा प्लस अल्फा 2 बीटा हो गया। अब मुझे गामा चाहिए तो tan गामा ले लूंगा ये डिवाइडेड बाय ये, tan बीटा लूंगा तो ये डिवाइडेड बाय ये, और tan अल्फा लूंगा तो ये डिवाइडेड बाय ये। सारी वैल्यू को उठा करके बच्चा जब आप रखोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/b। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चा, जब भी आप ये इक्वेशन यूज करें मेरे प्यारे बाबू, तो आप हमेशा साइन कन्वेंशन लगाएं। साइन कन्वेंशन कैसे लगाना है, हमें हमारी सारी डिस्टेंस को कहां से मापना है, पोल से, और ये अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए सब कुछ यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस। चलिए अगले डेरिवेशन पर चलते हैं। अगला जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में हमेशा एक मीडियम से लाइट दूसरे मीडियम में जाती है तो देखिए अपने डायरेक्शन से बेंड हो जाती है। नॉर्मल लाइन की तरफ ये झुकी हुई है, यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस है, यहाँ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, नॉर्मल लाइन है, इंसिडेंट रेज है, और ये आपका रिफ्रैक्टेड रेज है। ठीक है बच्चा, तो यहाँ पर मैंने डेफिनेशन लिखा है कि जब भी एक लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो अपने डायरेक्शन से डेविएट हो जाता है, इसे हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। बट रिफ्रैक्शन के दो नियम है। पहला नियम है कि इंसिडेंट रेज, रिफ्रैक्टेड रेज और नॉर्मल लाइन सब के सब एक ही प्लेन में, एज यू कैन सी दैट। उसके बाद बच्चा दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जहां पर भी रिफ्रैक्शन हो रहा है वहां पर साइन एंगल लीजिए आई का और साइन एंगल लीजिए आर का। साइन आई अपॉन साइन आर कांस्टेंट होता है, और उसी कांस्टेंट को बच्चा हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है C अपॉन V, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। इसका एक दूसरा फॉर्मेट भी है, इसको लिखा इस तरीके से भी जाता है बाबू कि साइन आई अपॉन साइन आर कांस्टेंट, इसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम कहा जाता है। यानी n2 अपॉन में n1 किया, n2 c बाई v2, n1 आपका c अपॉन में v1, तो ये कट जाएगा तो v1 अपॉन v2 आएगा। कुल मिलाकर के न्यूमेरिकल के लिए ये इक्वेशन आपके सामने तैयार हो चुका है। फिर इसे हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो n sin थीटा कांस्टेंट आएगा, इसी को ही कहा जाता है स्नेल का नियम। मैंने यहाँ एक बहुत अच्छा मुद्दा समझा है, आप इस चैनल पे लगातार जुड़े हो बच्चा, तो उम्मीद करता हूँ कि आपने डिटेल वाली क्लास देखी, तो वहां पर एक शॉर्टकट बताया था RDB एंड DRA। RDB मतलब रेयर से डेंसर जाएगा तो हमेशा नॉर्मल लाइन की तरफ झुकेगा बच्चा, और अगर कौन झुकेगा, मैं झुकेगा नहीं, पुष्पा वाला झुकेगा नहीं, इन रिफ्रैक्टेड रेज। और अगर डेंसर से रेयर में जाता है तो हमेशा क्या हो जाएगा, अवे हो जाएगा। दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, यू हैव टू रिमेंबर दिस। आइए अगले मुद्दे पर चलते हैं। योर नेक्स्ट टॉपिक इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बहुत ही सिंपल है, एक मीडियम बनाइए, यहाँ पर एक आपका लाइट ऑब्जेक्ट है, पहली वाली रेज ऐसे चली गई, दूसरी वाली थोड़ी सी आगे बढ़ी, फिर ये अवे हो जाएगी बिकॉज डेंसर से रेयर में जा रहा है, ऐसे थोड़ी और अवे होगी। अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस लगातार बढ़ाते रहेंगे, एक सिचुएशन ऐसा आएगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जैसे ही ऐसा हो गया क्रिटिकल, तो वहां पर आपका रिफ्रैक्टेड 90 डिग्री बन जाएगा। अब आप जानते हो कि थोड़ा सा और बढ़ाओगे, ग्रेटर देन होगा, तो फिर यहाँ पर TIR होने वाला है। सो एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट P स्नेल का नियम लगाइए। स्नेल का नियम लगाते हुए बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने कितना माना है, जो भी माना है, कहाँ लिखा है, ये रहा n1 sin 90 और अंदर का आपका n2 sin c है। कट जाएगा बच्चा, n2 आपका डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और n1 जो है बाहर की तरफ 90 डिग्री के एंगल पर हवा है, दैट्स व्हाई वी कैन राइट nr। तो यहाँ से c निकल जाएगा sin इनवर्स nr अपॉन में nd। एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आपको जो याद रखनी चाहिए वो ये है कि TIR तभी होगा बाबू जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ क्रिटिकल से बड़ा होगा। और क्रिटिकल एंगल किसे कहते हैं, क्रिटिकल एंगल वह एंगल है जहां पर आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री का हो जाता है। आइए अगले पॉइंट पर चलते हैं। TIR के बाद जो चीज आती है वो है रिफ्रैक्शन एट द स्फेरिकल सरफेस। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर द डायग्राम। तो आप बनाइए एक कॉन्वेक्स सरफेस, ऑब्जेक्ट लीजिए, पहली वाली रेज ऐसे गई, रेयर से डेंसर जा रही है तो नॉर्मल लाइन की तरफ झुकेगी, दूसरी वाली बिना रिफ्रैक्ट हुए बच्चा सीधी चली जाएगी, तो दोनों ही रिफ्रैक्टेड रेस यहाँ कहीं मिलेंगे, इसीलिए ये इमेज है, ये दूरी आपकी इमेज डिस्टेंस, ये C यानी कि R, और ये आपका क्या हो गया U। हियर वी हैव डिफरेंट एंगल्स लाइक अल्फा, बीटा एंड देन गामा। यहाँ पर हमने R किया, यहाँ पर हमने I किया। सबसे पहले पॉइंट M पर आप स्नेल्स लॉ लगा दो, तो n1 sin i इज इक्वल टू n2 sin r आ जाएगा। sin थीटा थीटा होता है, तो ये आपका इस तरीके का इक्वेशन बना। अब ट्रायंगल देखो OMC, तो ट्रायंगल OMC में आपका जो एक्सटीरियर एंगल है बच्चों वो आपका I है, तो I इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। और अगर आप ट्रायंगल CMI देखो तो आपका एक्सटीरियर एंगल बीटा है, बीटा इज इक्वल टू R प्लस गामा। तो हमने यहाँ से क्या किया, R को सब्जेक्ट बनाया, बीटा माइनस गामा हो गया। करेक्ट। फ्रॉम इक्वेशन 1 किसकी वैल्यू आप रख दोगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 ये रहा, R की वैल्यू आप प्लेस कर दो, तो n1 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू n2 बीटा माइनस गामा। इसको आप पूरा सॉल्व करेंगे तो आपका इक्वेशन कहाँ, मैंने लिखा ही नहीं है, अच्छा दूसरे पर लिखा होगा, ये रहा, यहाँ सॉल्व किया है बराबर। तो n1 अल्फा प्लस बीटा n2 बीटा माइनस गामा, इसको पूरा सॉल्व करेंगे बच्चा। ब्रैकेट ओपन करिए, ये देखिए ओपन करा, माइनस वाले को इधर लेकर के आया, ठीक है। अच्छा tan अल्फा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो tan अल्फा tan अल्फा tan अल्फा tan अल्फा दिस डिवाइडेड बाय दिस। माइनस यू क्यों आया, बिकॉज इस साइड है, ये आपकी इनकमिंग डायरेक्शन है, पॉजिटिव, अगेंस्ट वाला क्या होता है माइनस। तो अल्फा निकाल लो, बीटा निकाल लो, गामा निकाल लो, और बच्चों यहाँ पर रख दो, तो आपका आंसर ये आएगा।
अच्छा यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर रेस आपकी रेयर से डेंसर में जाए तब आपको -n1/u + n2/v = n2 - n1/r लगाना है, बट अगर डेंसर से रेयर में जाता है तो -n2/u + n1/v = n1 - n2 / r अप्लाई करना है। हमेशा याद रखिएगा ऑब्जेक्ट जिधर होता है वहीं से इंसिडेंट रेस होती है, और ये आपका प्लस है और अगेंस्ट वाला आपका क्या है, माइनस है। तो ये एग्जांपल भी आपको याद रखना है। चलिए, वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लेंस, रिफ्रैक्शन बाय अ लेंस, इसे लेंस मेकर्स फॉर्मूला भी कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, इसकी दो सरफेस है, ये वाले सरफेस का जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 है, इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर बच्चा r2 है, यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 और यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है। यहाँ आपका पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ये आपकी इंसिडेंट रेस है, ये ऐसे गया स्ट्रेट नहीं जाकर के रिफ्रैक्ट होगा और फिर ऐसे जाएगा। सोच करके देखिए बाबू कि अगर ये सरफेस नहीं होती तो इसकी इमेज यहाँ कहीं पर बनती, मतलब पहले वाले सरफेस के लिए ये आपका वर्चुअल इमेज है और यही वर्चुअल इमेज इस वाले के लिए ऐसा ऑब्जेक्ट काम करता है। लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, डिटेल में ही पढ़ाया था मैंने, याद रखो, पहले वाले से मिलने वाली इमेज हमेशा दूसरे वाले के लिए एज अ ऑब्जेक्ट काम करती है। तो हमारे पास फॉर्मूला है, ये देखिए, कर्व सरफेस नंबर 1 के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u है, इमेज डिस्टेंस आपका क्या है, v डैश है। तो हमने फॉर्मूला लगाया -n1/u + n2/v, इसके अंदर v की जगह v डैश रखा, इक्वेशन 1 बन गया। नाउ इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द सेकंड सरफेस, माय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज दिस v डैश एंड फाइनल इमेज विल बी v। लेकिन अब डेंसर से रेयर जा रही है ना लाइट, इसीलिए हम -n1/u नहीं लगाएंगे, -n2/u + n1/v = दिस अप्लाई कर दीजिए, u की जगह v डैश रखी, इक्वेशन 2 बना। इक्वेशन 1 और 2 को बाबू जोड़ दो तो -n1/u और नहीं -n2/v डैश और +n2/v डैश कट जाएगा तो ये बचेगा। तो यहां से भी आप कॉमन ले सकते हैं, तो फाइनली आपका इक्वेशन कुछ ऐसा बनेगा। फिर हमने एक शर्त जो है बनाई है, शर्त मैंने शायद नेक्स्ट स्लाइड पर लिखा है क्या, नहीं यहीं पर, यहीं समझ लीजिए, यहाँ कहीं तो लिखना होना चाहिए था, लिखा नहीं है मैंने, बट कोई नहीं, मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए अगर v आपका u आपका इन्फिनिटी पर है, मतलब कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बच्चा इन्फिनिटी पर है, तो 1/∞ 0 हो गया और v आपका क्या हो जाएगा, f हो जाएगा। सो 1/f = n2 - n1 ब्रैकेट 1/r1 - 1/r2। मैं फिर से कह रहा हूँ बच्चा, ये वीडियो लेक्चर्स आपको तभी हेल्प करेंगे जब आपने डिटेल वाले 1.5 घंटे के सेशंस मेरे देखे हैं। सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है बेटा, इतना प्यारा कंटेंट आपको पूरे यूट्यूब पर कोई प्रोवाइड नहीं कर रहा है, ठीक है। उसको देखो, उसके बाद इस लेक्चर्स को देखोगे, रिवाइज हो जाएगा कि यार वाओ, बाबा एसएसपी से पहले पूरा पढ़ा और फिर रिवाइज करा। तो मिल गया फॉर्मूला, तो यहाँ से 1/f इतना आया और ये 1/v - 1/u आपका 1/f ही है। तो ये आपका लेंस फॉर्मूला और ये आपका लेंस मेकर्स फॉर्मूला। चलिए, छोटा सा क्वेश्चन आता है, पावर ऑफ लेंस, p का फॉर्मूला 1/f होता है। एंड बच्चा दो तरह के लेंसेज होते हैं, एक होता है कन्वर्जिंग, एक होता है डाइवर्जेंट। डाइवर्जिंग लेंस का फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव, कन्वर्जिंग का हमेशा फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। पावर का यूनिट याद रखिएगा पर मीटर या फिर डायोप्टर होता है। पावर पॉजिटिव होता है कॉन्वेक्स लेंस के लिए, पावर नेगेटिव होता है आपका कॉन्केव लेंस के लिए। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, सीबीएसई बोर्ड में कई बार आ चुका है, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ द थिन लेंसेज इन द कॉन्टेक्ट। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक फोकल लेंथ f1 है, दूसरा फोकल लेंथ f2 है। मेन बच्चा डायग्राम ही होता है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये सोचो ये नहीं होता तो इसकी इमेज यहाँ कहीं मिलती, v1 हो जाता या v डैश हो जाता, बट फाइनल इमेज इसकी वजह से मिल रही है यहाँ पर v। तो हमने सबसे पहले लेंस फॉर्मूला लगाया इसके लिए, ये देखिए 1/f = 1/v - 1/u, इमेज आपका v1 था। बाद में दूसरे लेंस के लिए यही v1 मेरे लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। लेंस 2 के लिए 1/f2 1/v - 1/u आपका v1 हो गया, दोनों को जोड़ा तो आपका आंसर क्या निकल करके आ जाएगा, 1/f = 1/f1 + 1/f2। वी नो दैट 1/f = पावर, सो p1 + p2। अच्छा, दोनों लेंसेज के बीच में गैप नहीं है इसलिए ये लग रहा है, बट बच्चा पार्टी अगर गैप होगा बाबू तो ये लगा दो, और 1/f क्या होता है, दैट इज p, सो p = p1 + p2 - dp1 p2, दैट्स इट, ओके। आइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बाबू, रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म, मेन है इसका डायग्राम। तो ये है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहाँ नॉर्मल लाइन के साथ बन रहा है, रेयर से डेंसर में जाएगा तो बेंड हो जाएगा, स्ट्रेट नहीं जाकर के बेंड हो गया, ऐसे बेंड हुआ, फिर ये गया DRA, देखिए स्ट्रेट जाना चाहिए बट अवे हो जाएगा नॉर्मल लाइन के साथ। ये आपका इमर्जेंट एंगल है, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये आपका रिफ्रैक्शन एंगल R1 और ये आपका रिफ्रैक्शन एंगल R2। पहली बार में इतना डेविएशन हुआ, दूसरी बार में बच्चा डेविएशन जो है आपका Δ2 है, क्योंकि स्ट्रेट जाना चाहिए था और इसका डेविएशन Δ2 ये है, तो ये आपका Δ2 हो गया, मतलब कुल मिलाकर के ओवरऑल डेल्टा जो है इसका डेविएशन है, दैट इज एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ द इंटीरियर डेविएशन एंगल। ओके, ये प्रिज्म एंगल है बच्चा। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या किया गया है कि ए और ये क्वाड्रिलेटरल है तो 180 डिग्री का एंगल बनाएंगे, और अगर आप ट्रायंगल PLR देखोगे, ट्रायंगल PLR तो R1 + R2 और फिर एंगल PLR मस्ट बी 180 डिग्री।
दोनों को कंपेयर किया तो a प्लस पी एल आर और ये कंपेयर करोगे तो a बराबर आर वन प्लस आर टू आ जाएगा। उसके बाद बच्चा हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि एक्सटीरियर एंगल डेल्टा है विच इज सम ऑफ इंटीरियर एंगल एंड डेल्टा वन इज नथिंग बट दैट इज आई माइनस में आर वन एंड डेल्टा टू इज नथिंग बट दैट इज ई माइनस में आर टू। यहाँ से माइनस कॉमन करा, आर वन प्लस आर टू आपका क्या हो जाएगा a, यानी कि कुल मिलाकर के आ गया a प्लस डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई। इसकी प्रैक्टिस चाहिए। हाथ जोड़ रहा है आपका रॉकी भाई, बाबा एसएसपी, आई काइंडली रिक्वेस्ट वॉच दिस सेशन टिल द एंड एंड आल्सो डू रिवाइज। बच्चा जितना रिवाइज करोगे तभी होगा सब कुछ, ठीक है। चलो तो आज थोड़ा 5 मिनट हम एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि यहाँ तक हम पहुंच गए। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक आता है वो है रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना। तो डायग्राम आपका वही बनाओ, लेकिन एक शर्त यहाँ पर रहती है कि एक इंपॉर्टेंट ग्राफ है बच्चा, एक्सपेरिमेंट से पता चलता है कि डेल्टा जो है आपका मिनिमम होता है अगर आई इज इक्वल टू ई होती है। तो ये याद रखो, ऑब्जर्वेशन से पता चला डेल्टा मिनिमम होता है जब आई बराबर ई होता है, यानी ए प्लस डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई। ई आपका आई है तो 2i हो गया, तो आई निकल गया। अब एट पॉइंट पी पर स्नेल्स लॉ लगाओ, यहाँ पर n1 sin i इज इक्वल टू n2 sin r1, ये रहा। एट पॉइंट क्यू पर लगाओ n1 sin e इज इक्वल टू n2 sin r2, ये रहा बराबर। तो अब क्योंकि ये e i के बराबर है, ये कंपेयर किया, n2 n2 है, r1 बराबर r2 हो गया, तो a बराबर r1 प्लस r2, यानी बच्चा a बराबर 2r1 तो r1 आपका a बाई 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट p पर फिर से स्नेल्स लॉ लगाया, n1 sin i आपका कितना a प्लस डेल्टा m बाई 2, n2 sin r1 कितना a बाई 2, तो निकल गया आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। दैट्स इट। सारे के सारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन इन द एंटायर चैप्टर इज आई एम डिस्कसिंग इन दिस वीडियो। बच्चा नीड योर प्यारा सा सपोर्ट, कमेंट शेयर द वीडियो मैक्सिमम, इतना कर ही सकते हो। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल भी आता है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो सबसे पहले कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 2 लेंस बनाइए और डायग्राम बिल्कुल ऐसा ही बनना चाहिए। अगर डायग्राम आपका ऐसा नहीं बनेगा तो अब आप गलत जा रहे हो बच्चा, मार्क्स कटेंगे, याद रखना। यहाँ ऑब्जेक्ट जिस तरफ होता है वो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, जिस तरफ हमारी आंखें होती हैं वो आईपीस होता है। ऑब्जेक्टिव की तरफ का जो डिस्टेंस है वो यूओ है, ऑब्जेक्टिव का डिस्टेंस, और यहाँ से बनने वाली जो इमेज है वो वीओ है, ऑब्जेक्टिव का इमेज। जो ऑब्जेक्टिव की इमेज होती है बच्चा वही आईपीस के लिए एज अ ऑब्जेक्ट काम करती है, CUE, और इस ऑब्जेक्ट का फाइनल इमेज बनता है VE, दैट इज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ मोस्ट डिस्टिंक्ट विजन पर। क्योंकि हमारे पास 2 लेंसेज है तो ओवरऑल मैग्निफिकेशन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से बनेगा, इतना हमें आना चाहिए। अब जरा डायग्राम और समझिए, ये रेस पैरेलल है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से पास होगी, ये वाली डायरेक्टली ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही तो रिफ्रैक्ट नहीं होगी। दोनों ही रिफ्रैक्टेड रेस जहां मिल रहे हैं हम उसे कहते हैं इमेज। तो बी का इमेज मिल गया B डैश, ऊपर लाइन खींचा, ये आपका हो गया इमेज थ्रू दिस ऑब्जेक्टिव लेंस। नाउ दिस इमेज विल वर्क एज अ ऑब्जेक्ट फॉर दिस आईपीस। तो ऑब्जेक्ट से रेस जाती है, ये पैरेलल है तो फोकस से गुजरेगी और ये ऐसी चली जाएगी। यहाँ पर आपकी खूबसूरत सी मस्त चुड़ैल वाली आंखें समझ लो, नहीं बाय द वे ये बहुत खूबसूरत आंखें हैं, तो आपको लगेगा कि यार ये रेस यहाँ कहीं से आ रहा था, तो ये आपकी मैग्नीफाइड वर्जन में वर्टिकल इमेज बन गई। आप इसको बड़ा करके देखें तो इतना आपको दिखाई दिया, ठीक है। चलो तो मैंने जैसा कि पहले कहा MO एंड देन ME, MO आपका VO अपॉन U है, मैग्निफिकेशन V बाई U होता है, और ME आपका D अपॉन में UE है। अब यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट केस होते हैं बच्चा। पहला इंपॉर्टेंट केस होता है कि अगर आपको फाइनल इमेज बनानी है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ मोस्ट डिस्टिंक्ट विजन पर, यानी आपका जो VE है वो आपका माइनस में D है, सो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। u आपका ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, करेक्ट। और ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस रख दीजिए यहाँ पर d करके और ue निकाल लीजिए, तो ये आ गया। अब जैसे ही आपके पास में ue आ चुका है बाबू, आप यहाँ पर रख दो वैल्यू तो आपको मैग्निफिकेशन मिल जाएगा और ये आएगा। ये आप नहीं याद रखिएगा, ये जेई नीट के लिए है, तो ये आपका आंसर आया। इस सिचुएशन में जो लेंथ ऑफ ट्यूब है VO प्लस UE आपका FE, नहीं UE आपका UE ही है, सॉरी। दूसरे कंडीशन में आता है व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, वेरी इजी। आपका जो VE है वो इंफिनिटी है, तो जो आपका UE है वो FE के बराबर हो जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला था वहां पर UE के जगह पर बाबू क्या हो जाएगा, FE हो जाएगा। ये देखिए, तो 2 मैग्निफिकेशन है। इस बार जो आपका ट्यूब लेंथ होगा बच्चा वो VO प्लस में FE हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे यहीं पर गलती करते हैं, आपने नहीं करना, अपने ध्यान रखना है बराबर। तो ये आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप हुआ। ऐसा ही बच्चा होता है हमारा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का सबसे पहले डायग्राम देखो। यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट के साइड का लेंस होता है बड़ा होता है, क्योंकि हमें तारों को देखना होता है, चंद्रमा को देखना होता है। रेस पैरेलल आ रही है, ऐसे रेस पैरेलल आ रही है। हम सब जानते हैं कि जब भी रेस पैरेलल आती है तो उसका इमेज हमेशा फोकस पर बनता है। किसके फोकस पर, तो ऑब्जेक्ट देख रहे हैं तो ऑब्जेक्ट के फोकस पर बनेगा, तो FO हो जाएगा। ये जो इमेज बना
दिस इमेज विल वर्क एज अ ऑब्जेक्ट फॉर दिस, तो यहाँ से रेस ऐसे 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 सब गई, तो इस आंख को लगेगा यार यहाँ कहीं से इमेज आ रही थी, मतलब यहाँ कहीं से रेस आ रही थी, तो ये आपका मैग्नीफाइड बन गया। ध्यान दो, तो यहाँ एक एंगल बीटा है और यहाँ एक एंगल आपका अल्फा है। मैग्निफिकेशन होता है आपका बीटा अपॉन में अल्फा, tan बीटा अपॉन tan अल्फा लिख सकते हैं बिकॉज थीटा इज वेरी स्मॉल। तो मैं जब tan बीटा लिखूंगा तो दिस डिवाइडेड बाय दिस दैट इज यूई, माइनस के साथ लिख सकते हैं। और जब मैं tan अल्फा लिखूंगा तो दिस डिवाइडेड बाय एफओ, तो आपका एम जो आया वो एफओ अपॉन में माइनस में यूई आया है। अब यहाँ पर भी हम दो केस ऑब्जर्व करेंगे। फाइनल इमेज को जब मुझे LDMDB पर करना है तो ये आंसर आ जाएगा, और जब मुझे मेरा फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर लेकर के आना है बच्चा तो मेरा ये आंसर आ जाएगा, खत्म। बट ये दोनों चीजें आपको करनी ही करनी है। ये रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप है, कंफ्यूज मत होना, एग्जाम में रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप आए तो आपको यही करना है। एक होता है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, तो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप को अगर आपको करना है तो उसका डायग्राम मैं यहाँ पर बनाता हूँ, वो टेक्स्ट बुक में भी है, देख लीजिएगा आप लोग। इस तरीके से क्या होता है, कॉन्केव मिरर होती है, यहाँ छोटा सा होल होता है। चलो, तो ये रेस ऐसे पैरेलल आएगी तो रिफ्लेक्ट होगी और फोकस पर जाने का प्रयास करेगी, यहाँ कहीं पर फोकस है इसका, ठीक है। लेकिन ये इस पर टकराए उससे पहले ही बच्चा यहाँ पर एक कॉन्वेक्स मिरर होता है, ऐसे यहां से आया, इस पर टकरा करके जाए, मतलब कि सॉरी फोकस पर मिले, यहां पर जाए, उससे पहले ही ये रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ये रिफ्लेक्ट होके यहां पर गई, ये रिफ्लेक्ट होके यहां पर गई, और यहीं पर ना एक कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है, और यहाँ पर जो इमेज बन रहा है वो इस कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पर है। हम सब जानते हैं कि फोकस पर कोई चीज होती है तो यहाँ से रिफ्रैक्ट होकर के इससे पैरेलल चली जाती है। यहाँ पर खूबसूरत किसी इंसान की आंखें पकड़ लो तो यहीं पर दिखाई देते जाता है। इसको प्राइमरी मिरर कहते हैं, इसको सेकेंडरी मिरर कहते हैं। ये आपका होता है कॉनकेव और ये होता है बाबू आपका कॉन्वेक्स। इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप बिकॉज यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो रहा है, और इसका मैग्निफिकेशन डिराइव नहीं करना है, डायरेक्टली वी कैन राइट m इज इक्वल टू माइनस एफ अपॉन एफ ई, दैट्स इट। एग्जाम के ठीक एक दिन पहले के रिवीजन के लिए इससे बेहतर आपको कुछ नहीं मिल सकता बच्चा। बस अपना प्यार जरूर दीजिएगा इस चैनल पर, मजा आया है तो मैक्सिमम से मैक्सिमम अपने दोस्तों तक इस चैनल को पहुंचाइए। वी आर वेरी क्लोज टू 1 मिलियन एंड आई एम होपिंग बच्चा कि हम बहुत जल्दी पहुंचे। आप सबके प्यार और सपोर्ट से जरूर पहुंचेंगे। तो इतना प्यारा प्यारा कंटेंट है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहें, मुस्कुराते रहें, मुस्कुराहट के साथ फिजिक्स पढ़ते रहें। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद।